अगर किसी स्टूडेंट को आपकी तरह बनना है, उसका रोड मैप क्या होगा? सर, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या रोल रहा? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो मदद करता है। आपको नेचर दिखाता है। अब वो आप हारते हो, जीतते हो, ठीक है, तो आप हार रहे हो, आपको सोचने में मजबूर करता है कि आप कहाँ गलत हुए हो। जय हिंद दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बड़ा ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं जय सर। जय सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स प्लेजर मीटिंग यू एंड आई थिंक आई मीन जो मेरा एक्सपीरियंसेस है लाइफ का, आई वुड लाइक टू कन्वे थ्रू योर पॉडकास्ट टू दी यंग व्यूअर्स ऑफ जो बच्चे हैं वो आर इंस्पायर्ड टू डू समथिंग इन लाइफ। आई थिंक दैट कुछ परसेंटेज को भी मैं मोटिवेट कर पाऊँ तो दैट इज़ यूजफुल फॉर मी। या सर, आज आप किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज लोग आपको एज अ नेवी ऑफिसर जानते हैं, लेकिन जब आप स्कूल में थे तो वो जयशंकर यादव कैसा था? तो स्टार्ट विथ आई मीन स्कूल लाइफ जर्नी अगर आप देखोगे तो मेरे फादर वुड बी अ बेटर पर्सन टू कमेंट ऑन दैट एंड ही वुड से कि नथिंग लेस देन मिस्चीवियस काइंड ऑफ गाय। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करता नहीं था। आई वॉज लाइक टोटली मीडियोकर, मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। but yes, I mean school life was good. There have been a lot of learnings which I've learned from school and with support of my parents. And जो आजकल के भी बच्चे if you see encounter करते हैं ये चीज़ें, but somehow the pressure with the academic pressure on the students and उसमें कहीं ना कहीं वो बच्चों की महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं करने की वो कहीं ना कहीं दब जाती है। बट आई बिलीव दैट इफ़ यू फॉलो योर ड्रीम्स, जो आपको पसंद है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एंड देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड तो स्पोर्ट्स ऑल्सो। आपने कैसे बैलेंस किया? मतलब उस ज़माने में, या अगर हम अपनी बात करें तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर स्कूल में टीचर्स का प्रेशर, हाँ। घर में पेरेंट्स का प्रेशर। यस। तो आज ये कहना बड़ा आसान है कि हमने बैलेंस कर लिया, ये कर लिया, लेकिन कैसे? यस, सो अगर आप देखेंगे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज एज लाइक आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। मेरे फादर सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं एंड एंड he was initially posted in Secunderabad and we belong to a farmer's family जहाँ पे दादा Pardada is a kisan थे. Father was the first one to get into armed forces, that is army, EME corps में, from that entire district of Jaunpur, right? So वो अलग था और उस टाइम पे वो चलता था कि लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। यही दो प्रोफेशन आपके टाइम पे भी आई एम श्योर कि लोग एम्फसाइज करते थे कि यही होना चाहिए। But somehow, when we got into Bangalore, dad was posted there in Bangalore. He was posted with LRD. तो वहाँ पे आर्मी स्कूल बैंगलोर मैंने 5th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया एंड देन स्लोली आई गॉट इनरोल्ड माई सेल्फ इनटू एनसीसी। एनसीसी अच्छा लगा, मतलब समथिंग इज डिफरेंट हैपनिंग फ्रॉम योर डे टू डे एकेडमिक्स, राइट। सो एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे एक जिगरी दोस्त हैं जो अभी भी आई एम स्टिल इन टच विद देम। उनका बास्केटबॉल गेम आई वुड से वाज नेक्स्ट लेवल, राइट। सो वहाँ से मैं बास्केटबॉल के लिए इंस्पायर हुआ। पहला चीज़, आई स्टार्टेड लर्निंग बास्केटबॉल विद देम। बास्केटबॉल पिक किया मैंने एंड पढ़ाई में till 10th standard I was in army school, then I switched to KV DRDO and then later on 12th from KV MEG. सो इसके मेरे पीछे भी एक स्टोरी है, राइट। लाइक 10th में मैथ्स में मार्क्स कम आए। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज समवेयर अराउंड 58 59 इन मैथ्स। सो एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता था PCMC के लिए उस टाइम पे, राइट। सो आर्मी स्कूल सेड दैट कि सॉरी, इफ यू वांट टू टेक आर्ट्स यू कैन टेक दैट एंड स्टडी हियर। बट मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
मैंने जो एनसीसी में ए सर्टिफिकेट हासिल किया था आर्मी स्कूल के थ्रू, that value was valued by KVDRDO and they gave me a grace marks in maths कि आपने NCC सर्टिफिकेट कर रखा है, will give you grace marks and will give you admission in PCMC. So that's how I got into KV and then वहाँ से मेरा basketball journey pick हुआ है. I represented national. We happened to KVS national and we won that tournament. Yes. And then went on and be selected for School Girls Federation of India. And उसके बाद भी next year फिर से national select हुए थे but couldn't go there because of different reasons. तो मेरे हिसाब से आपका पढ़ाई I would not say कि important नहीं है. Of course पढ़ाई important है to get you to a certain level, to that entry level I would say. For different competition exams, competitive exams जो होते हैं आपके, उसके लिए पढ़ाई does matter. ये तो पढ़ाई में अच्छे क्यों नहीं थे, मतलब क्योंकि बीइंग नेवी ऑफिसर मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, तो जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अच्छे होते हैं वही नेवी ऑफिसर्स बनते हैं. तो आपका क्या ऐसा डिस्ट्रैक्शन था, या आप मतलब कैसे कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं थे? I would say कि अच्छे नहीं थे मतलब मार्क्स दिखाता है राइट. सो टीचर्स जो एकेडमिक्स टीचर्स थे, मैथ्स फिजिक्स, ये तो मतलब पीटीए टीचर मीटिंग में हमेशा सुनना ही पड़ता था. बट वहीं पे अगर आप दूसरा पहलू देखोगे, स्पोर्ट्स टीचर से अगर मुलाकात हो, दे वुड प्रेज अबाउट मी कि हिज स्किल्स आर नेक्स्ट लेवल, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्पोर्ट्स बिल्डिंग. बट दैट टाइम उतना इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स को दिया नहीं जाता था. बट नाउ इफ यू सी इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स वेयर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड. नाउ इम्पोर्टेंस आर बीइंग गिवन फॉर द डिफरेंट sectors of academics as well, like arts, fashion design, hotel management. हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. It was just engineering, doctor, that's it. And उस टाइम पे sports में भी if you are playing cricket, you're doing good, then you might go up. I mean, cricket is national game, I would say, and सबको पता था क्रिकेट क्या होता है. But there are talents in other sports as well. तो आप जब थे, मतलब जब आप स्कूल में थे, तो आपका पढ़ाई में कम मन लगता था और स्पोर्ट्स में ज़्यादा? हाँ, I was like, मुझे दिन रात आप स्पोर्ट्स खिला लो, पढ़ने के लिए मत बोलो, बेयर मिनिमम जो चाहिए मैं वो लेकर आ जाऊँगा. तो पेरेंट्स क्या कहते थे आपके, मतलब घर पे फादर आपके क्या कहते थे? हाँ, तो फादर का वो था कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, एंड ही यूज्ड टू प्रेस अपॉन दैट कि पढ़ाई अच्छे मार्क्स लेकर आना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एंड ही इज़ नॉट रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, राइट. एंड बीइंग ही वाज दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर जब हम 5th स्टैंडर्ड में बैंगलोर में पहुंचे थे, ही वाज HMT in EME, then later on promoted to NAB Subedar, then Subedar Major, and that was 5th pay commercial time. That is very difficult to get your kids educated in Bangalore, and he got us educated in Bangalore. स्कूलिंग कराई पापा ने, इंजीनियरिंग कराई, ठीक है, मेरे बड़े भाई को, मुझे, छोटे भाई को, एंड देन चाचा जी का जो बड़ा लड़का था पंकज, हु हैपेंस टू बी इन नेवी नाउ, currently posted in INA, वो सब साथ में 3 लड़कों को सेम खानदान से उन्होंने अफसर बनाया. सो ही इज़ नॉट रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, ही इज़ वेरी गुड in terms of that. I mean, it's very difficult to make officers from same family, and that to 3 officers. Yeah. Who happens to be, I retired, but Bada Bhai is still serving, and the cousin, he's still serving. They have a long way to go. But that was the choice. But yes, given that dad को मुश्किल नहीं बोल सकते हैं कि मे बी उस टाइम पर एनवायरनमेंट, लाइक आई बिलीव इन दैट कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आप ब्रिंगिंग जिस एनवायरनमेंट के साथ हो रही है, वो आपको बहुत अफेक्ट करता है. कोई ऐसी मेमोरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जिनका पढ़ाई में कम ध्यान होता है तो उनका ध्यान कहीं और होता है? नहीं है, आई मीन मेरे लिए तो स्पोर्ट्स था मेरा. तो कोई ऐसी मेमोरी है यस, जो कि
जिसने आपके पेरेंट्स को लेट डाउन किया हो, या आप कुछ ऐसी इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे अपना? हाँ, तो मतलब देखिए जैसे आई टोल्ड यू कि 10th तक मैं आर्मी स्कूल में था हाँ। एंड देन 11th आई जॉइन केवीडीआरडीओ राइट। तो वहाँ पे इंटर स्कूल इंटर केवी कंपटीशन एंड देन उसके बाद इंटर जोनल होते हैं, तो वहाँ से फिर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर टू रिप्रेजेंट फॉर नेशनल केवीएस नेशनल which was being held at Ambala in 2007 no 2006। अभी उसमें ऐसा है कि नेशनल कैंप अपना केवी मल्लेश्वरम बैंगलोर में लगा हुआ था एंड आई स्टिल रिमेंबर आवर कोच वाज मिस्टर वेंकटेश who happens to be now continuous study में is a board member for YMCA। so लगा था वहाँ पे हमने मतलब डैड ने अलाउ कर दिया था। डैड वाज पोस्टेड इन श्रीनगर दैट टाइम 11th स्टैंडर्ड एंड दिस वाज इन मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर जनरली उस टाइम पे होता है। तो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मार्च में था, तो दैट्स हाउ आई पुल्ड इन थ्रू। डैड को कन्विंस किया कि नहीं जाने दीजिए, मार्क्स अच्छे आएंगे एंड 11th हैपन्स टू बी वेरी टफ in terms of academics। 11th is very tough। सो बट मेरा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ ही था एंड दैट टू इन बास्केटबॉल। आई तो फौज में कैसा जाना हुआ? पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, और फिर फौज। या I'll come to that। I mean है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फ्रॉम बीइंग अ मीडियोकर इन एकेडमिक्स एंड देन उसके बाद आपने कैसे बिल्डअप किया है। तो बट जैसे नेशनल्स वाला ही है, आफ्टर कैंप नेशनल कैंप हमें वो घर पे जाने के लिए 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है बिफोर यू पुश ऑफ योर फॉर योर नेशनल्स राइट। तो मैं घर गया था, अनफॉर्चुनेटली फूड पॉइजनिंग हो गया था मुझे। नेक्स्ट दिन हमें निकलना था। सो मैंने अपने टीम मेंबर्स को बताया कि भाई हालत बहुत ख़राब है, आई थिंक आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। बट 2 बंदे आए मुझे लेकर ऑटो रिक्शा में, वहाँ से स्टेशन लेकर गए। स्टेशन पे फिर आई वॉज लिटरली यू कैन से बेड रिडन टाइप, नीचे पड़ा हूँ, वॉमिटिंग कर रहा हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, नॉट इन स्टेट टू प्ले। सो माई स्पोर्ट्स गाइड who happens to be very good friend and बहुत कुछ सिखाया है सर ने मुझे, आज भी मैं उनसे टच में हूँ। ही सेड कि बेटा हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल्स तुम खेलते हो अच्छा हो, नेशनल्स नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर खेल लेना, अभी सेहत पे ध्यान देते हैं, रहने दो मत जाओ। मैंने बोला नहीं सर, 15 दिन इस टीम के साथ खून पसीना बहा है एंड आई वांट, और मुझे विश्वास है कि हम चैम्पियनशिप उठा सकते हैं। तो ही वाज लाइक पक्का? मैं बोला हाँ सर यस पक्का। बोलो बट तू हालत में नहीं है। बोला सर कर लेंगे मैनेज, आप बस दवा दीजिए। तो एंड आई स्टिल रिमेंबर ही वेंट टू दैट रेलवे स्टेशन का केमिस्ट एंड ही गॉट मी वॉमिटॉल, और दवा का नाम भी याद है मुझे। And somehow that helped me in vomiting and all, but fever ये सब subside नहीं हो रहा था। We reached Ambala, पहला मैच खेला हमने and we lost that match and that was against Guwahati, and then we came to know that it is a knockout tournament। तो सर ने then we had our internal meeting and सर ने फिर discuss किया, board of meeting की, because national level tournament cannot be a knockout tournament straight away, it has to be league come knockout, right? You play some league matches, semis से फिर आपका knockout start होता है, and because there are good amount of team, around 20-25 teams over there, तो हमने फाइट जीती तब कि ओके एलिमिनेट नहीं होंगे, you'll play league and then we'll play knockout। and उस टाइम पे कुछ 15 के आसपास मैचेस खेले होंगे। And each match, I still remember during warm-up, I have taken 2 paracetamol and played. And वो I would say कि वो भगवान का वो सर्कल जो होता है ना, we met Guwahati in semi-final, जिनके साथ फर्स्ट मैच हम हारे थे, and one-sided beat किया था हमने इनको।
and we happened to lift the championship for that nationals उस टाइम पे. तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार आपका जो डिटर्मिनेशन है ना, इट डजेंट मैटर कि आप मतलब इम्पोर्टेंट टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो. इट जस्ट कि आपका डिटर्मिनेशन और आपका दिमाग आपके साथ कैसे खेलता है. अगर आप इसको समझा कर रखो कि भाई यही है सामने जो है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, करना है मतलब करना है. एंड इट हैपेंस एंड यू सी द entire environment plays around you there. Like it starts coming through कि आपके टीम मेंबर्स, हमने मतलब फाइनल गेम में वी वर प्लेइंग फाइनल मैच विद पुणे. उसमें हमारे टीममेट का मतलब इंटेंशनली फॉल करके दांत तोड़ दिया गया, ये सब हुआ. बट थैंक्स टू रतीश सर वाज अ स्पोर्ट्स गाइड. ही सेड कि लड़ाई करके जवाब नहीं देना है, अगर है जज्बा तो जीत कर दिखाओ. दैट इज द आंसर टू देयर एक्शंस एंड वी वन. स्ट्रेट एंड सिंपल. तो स्पोर्ट्स आपने बहुत कुछ सिखा देता है, टीम वर्क से लेकर एक दूसरे का केयर करना, जो आई डोंट थिंक सो वो टेक्स्ट बुक नहीं सिखा पाएगा, कभी नहीं सिखा सकता. मतलब लोग डिफर कर सकते हैं इस चीज़ से. टेक्स्ट बुक कैन गिव यू नॉलेज एंड गिव यू द एकेडमिक्स, आपको जैसे परफॉर्म करना है टू रीच अ सर्टेन लेवल. बट दिस sports is one thing, or extracurricular activities I would say, is something which brings out the overall development, overall personality of a individual. सर अगर हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें, हमें ऐसा पता चला कि आपकी लव मैरिज है और मैम भी आपके स्कूल में थी. तो हाउ इट हैपेंड, मतलब आप अभी तक आप बता रहे थे कि आपने पढ़ाई में फोकस किया, फिर आपने स्पोर्ट्स में फोकस किया, लेकिन आपका फोकस जो है वो कहीं और भी दिख रहा है एज पर योर लाइफ. फोकस था, शी इज़ माई 8th स्टैंडर्ड क्लास में. फोकस तो वहाँ था, बट कौन सी क्लास में थे आप लोग साथ में? 8th स्टैंडर्ड से हम साथ में थे. तो सर मतलब कैसे आप स्पोर्ट्स में भी फोकस कर रहे हो, नहीं तो पढ़ाई में भी फोकस कर रहे हो? फोकस उस टाइम एक ही तरफा था ना, सिर्फ मेरे साइड से था. अच्छा. तो सिर्फ मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था उधर. हाँ. और शी वॉज मतलब एक ही तरफा चल रहा था, जो भी चल रहा था आप जो भी कह लीजिए. बट स्लोली आई चेंज माई स्कूल, देन वी लॉस्ट टच. एंड उस टाइम पे फेसबुक हुआ करता था, तो आउटपुट भी हुआ करता था. उसके थ्रू वी केप्ट इन ट्रैक ऑफ ईच अदर कि कहाँ पे कौन है, क्या चल रहा है. बट देन आफ्टर ज्वाइनिंग नेवी वी गॉट इन टच अगेन. सो दैट्स फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड. तो हाउ यू मेक इट हैपन, लाइक क्योंकि ये आजकल के यूथ की सबसे बड़ी समस्या है और एक डिस्ट्रैक्शन भी है, और आप बता रहे हैं कि आपने मैनेज किया, इट वाज अ मोटिवेशन फॉर यू, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. तो किस तरीके से आपने मैनेज? नहीं, आई फील, आई मीन जब मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलता था ना, यू वोंट बिलीव, आई थिंक 6th और 7th स्टैंडर्ड में बास्केटबॉल में आपका फ्री थ्रो लाइन है. फ्री थ्रो लाइन के बाद आपका 3 पॉइंटर लाइन आता है. 3 पॉइंटर से आई यूज्ड टू शॉट लाइक दिस, नॉट दिस शॉट, ठीक है. तो ऐसे फेंकता था बिकॉज उस टाइम पे स्ट्रेंथ नहीं था, आई वाज स्टिल लर्निंग. तो दैट टाइम माय पीटी टीचर ही सेड कि दिस इज नॉट हाउ यू प्ले. एंड आई वॉज लिटिल बिट यू नो आउट. मैं एक टूर्नामेंट के लिए मैं उस टाइम पे सेलेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर बंदा टॉल है तो बास्केटबॉल खेलता ही होगा. ऐसा नहीं है. आई हैव सीन वेरी गुड प्लेयर्स हु आर यू नो 5'5" to 5'8", 5'9". They play amazing. Okay. But she was the one who motivated me कि लगे रहो, आएगा. आज नहीं कल आएगा. Don't leave your this game. You'll get there. So I think that motivation, I mean, she didn't have any other interest, right? Interest तो सिर्फ मेरे साइड से था. So she motivated me to follow that. when you were in school? School, yes. लव लाइफ ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया या आपको मैच्योर बनाया सर? दोनों. कैसे सर? Distract in the sense like, you know, when you're in love with someone, right? आप बाकी चीज़ें आपके लिए नल एंड वाइड हो जाती है पीछे. बैकग्राउंड सब सुनना पड़ जाता है.
ठीक। बोलते हैं ना वो जब आप प्यार में हो तो गिटार उटार बजते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, होता है। तो वो थोड़ा होता है, तो दैट्स हाउ एकेडमिक्स पे नहीं, एंड शी वाज सपोर्टिंग मी इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अपना उठा कर रखता था जी। बिकॉज शी लाइक इट। अगर एकेडमिक सपोर्ट किया हो तो मे बी स्पोर्ट्स छोड़ कर मैं एकेडमिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करता उस टाइम पे। बट येस, डिस्ट्रैक्शन तो होता है, बट इट इज़ जस्ट यू नो, आई वुड से आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो हमारा भी वैसे ही था, मतलब डिस्ट्रैक्ट हुए, एकेडमिक्स नीचे गया, बट मे बी उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास बास्केटबॉल एंड स्पोर्ट्स था। सर। बास्केटबॉल ने काफ़ी कुछ दिया है मुझे, मतलब रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाइल आई वाज इन नेवी ऑल्सो, so that has been very good, and I still thank her that she was throughout that you know crest and trough sinusoidal wave के टाइम पे वो मेरे साथ थी हमेशा। एंड यस, बाकी फिर नेवी में वापस आने के बाद शी रियलाइज की ठीक है, नेवी ने लिया तो कुछ तो होगा इसमें। लेकिन सर अभी जो हमारा जो ऑडियंस है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, आपकी ये बातें सुनकर वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्यार चुने या करियर चुने, ठीक है, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? That's a very good question, but that question also hurts me. Still I'll answer. मेरे ये कहना होगा कि प्यार चुनिए, ठीक है, बट प्यार को पालने के लिए कैरियर भी चाहिए, ठीक है, तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बट यस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग बैलेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं, आजकल ट्रेंड ही वही है, सही। ठीक है, सब कर रहे हैं, और वही है कि आपको अपने अंदर देखना है कि लेट्स प्यार को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं कि इन्फैचुएशन है या इट्स जस्ट अ मियर अट्रैक्शन, आर यू विलिंग टू गो दैट फार कि घर वाले नहीं माने फिर भी आप टिके वो एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक, वो सब क्वेश्चन आपको मतलब खुद को समझाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपने ब्रेकअप कैसे मैनेज किया? ब्रेकअप तो आई वुड से, देखिए सिंपल सी बात है, 10th के बाद मतलब इनसे बाहर मैं निकला है, दुख था, बट यू नो कभी इतना, सिंस वी आर नॉट इन सेम स्कूल, तो मुलाकात और एक दूसरे को देखना होता नहीं था, तो वी मूव्ड ऑन, मैं अपने लाइफ में बिजी हो गया, एंड आई पिक्ड अप स्पोर्ट्स, ऑन बास्केटबॉल ने मुझे काफ़ी बिजी रखा थ्रू आउट माई स्कूलिंग एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो, और आई केप्ट इन टच। एंड जब when I went to college, मेरे बड़े भाई, he was working with Accenture that time, and he told me one thing, like you know whatever you require for basketball I'll give you, but your studies should not get compromised. So during engineering that became my motivation कि if I want to play basketball and whatever I require, for example basketball shoes हो गए, tracks हो गए, anything that भाई will provide, provided that I perform in my studies as well. So that became my motivation. So background में सब सुन, only studies, and without any backlog, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से विदाउट एनी बैकलॉग फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन इंजीनियरिंग मैंने पास किया है। तो कौन सी एंट्री से आप इंडियन नेवी गए? अब अपना ग्रेजुएशन वाला टेक एंट्री जो होता है आफ्टर पोस्ट योर कंप्लीशन ऑफ कॉलेज, तो उसमें दे सी योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यू नो ऑल 8 सेमेस्टर का। That time when I joined, that time Navy's cutoff was marked at 65% in engineering, and you should not have any background. तो कौन सी ब्रांच थी आपकी? Mechanical. मैकेनिकल के सर बच्चे तो बहुत Yes, खतरनाक होते हैं। I am proud of it. Yeah. तो कोई ऐसा इंसिडेंट? कोई भी mechanical लड़ाई झगड़ा हो, मैकेनिकल वाले आ गया, इररिस्पेक्टिव किसी और का भी हो रहा होगा हम तो यस, आई मीन
है नहीं, कुछ है नहीं, मतलब मैकेनिकल में एवरीवन इज यू नो, सभी बंदे हैं, लेडीज है नहीं, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से, डिस्ट्रैक्शन है नहीं, जहाँ डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है हम वहाँ पहुँच जाते थे. तो सर इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Oh, it was great. I would say, given another chance, I would would love to serve more. But yeah, it was a short stint. I would say for 12 years or something. और it was great experience. Navy ने बहुत कुछ सिखाया है. And जो आज मैं हूँ, I would say that it is because of Navy. सर ऐसा कहा जाता है कि जो फौज में लोग होते हैं वो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट इंडियन नेवी का जब आपको लगा कि यार आज इट इज़ माय लास्ट डे, कोई ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, I would not say that, it was my last day, but yes, Navy has given different experiences where you are cornered into that decision making कि you have to take a fast decision, ये आर या पार, इस टाइप के decisions आपको लेने पड़ते हैं. But there have been few instances, out of which there are two instances I would say, which is close to my heart, which I still cherish, and that is first being we casted off during monsoons, was sea state 4-5 था उस टाइम पे, and off श्रीलंका हम वाइजैक से निकल के कोची एंटर करना था, and it is 5 night 6 days का ट्रांजिट है वो, डोंडरा रीजन बोलते हैं उसको. And mad, I would say that sea state, once you start seeing your male puking blood because of that sea state, and it was taking toll on their health as well. So, and that वो पूरे आप बाहर निकल के भी देखेंगे तो आप ही हो और कोई नहीं है, आप अकेले सेल कर रहे हो, एंड दैट वाज द रिक्वायरमेंट कि उस टाइम पे सेल करना था हमें, तो उसमें आप मना नहीं कर सकते थे. That was the call. But yes, in that sailing, one of my sailor, he puked blood, sea sickness हुआ, बहुत ज़्यादा blood pick किया उसने, and then उसके बाद low BP and panic state में हम पहुंच गए थे, and then finally हमारे पास we had only one option to shift him to the most stable place of the entire warship, वो नीचे इंजन रूम से पहले ही था, वहाँ पे शिफ्ट किया हमने उसको. आई मीन लाइफ थ्रेटनिंग तो था ही उस, बिकॉज आप पूरे समुद्र में अकेले हो, एंड बिकॉज ऑफ सी स्टेट एंड एवरीथिंग, हेलो ऑप्स भी डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे. तो उसको नीचे शिफ्ट करके, एंड देन मेडिकल असिस्टेंट वाज ड्यू, उसके हाथ काँप रहे थे आईवी चढ़ाते समय, राइट. तो एंड वाज सरप्राइजिंग टू मी, तो आई टोल्ड हिम कि अभी मैं करता हूँ, मुझे बताना सही है कि नहीं, अगर गलत लगे तो रोक देना मुझे, बिकॉज योर एक्सपीरियंस है बट यू आर नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज सामने बंदा डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, और हो जाता है वो, मतलब व्हेन यू सी समवन लाइक दैट इन, तो होता है वो, इट्स ह्यूमन नेचर, कॉमन ह्यूमन नेचर. मैंने लिया, बात करते हुए उसके साथ वो लगाया, एंड एवरीथिंग वाज गुड, सबसाइड हुआ, एंड दैट वाज अ इंसिडेंट व्हिच वाज नाइटमेयर फॉर मी. कभी सर दुश्मन से भी सामना हुआ आपका, दूसरी कंट्री से वहाँ के फौजी आ गए हो, आमना सामना हुआ है कभी? आई वुड से हुआ है, आई मीन पाकिस्तान नेवी के साथ हुआ है हमारा, बट हम लोग काफ़ी पावरफुल लैश जाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं. पाकिस्तान इज, आई वुड से, नोबडी. सर पाकिस्तानी नेवी कैसी है? कैसी है नेवी, आई वुड से वो जैसे तैसे चला रहे हैं, हमसे तो अच्छे हैं कुछ, तो सरवाइव कर रहे हैं, आई वुड से. यस, वो है.
हमने आमना सामना हुआ है. देन आई वाज पार्ट ऑफ आई डोंट नो माइट हैव वर्ड 2014 के आसपास ऑप राहत हुआ था एक बहुत बड़ा जो जिबूती में बॉम्बिंग्स हो रहे थे, तो वी वर पार्ट ऑफ इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स फ्रॉम देयर. तो शिप्स सेल आउट हुई थी. आई वाज पार्ट ऑफ दैट. वहाँ से इवैक्यूएट करना लोगों को, एंड टू बी ऑन थोड़ा ह्यूमन नेचर पे होते हुए वी डिड इवैक्यूएट फ्यू ऑफ द पाकिस्तानीज एज वेल देयर सिटीजन्स. सो यस, तो पाकिस्तानी थैंकफुल होते हैं या थैंकलेस होते हैं? they are thankful. I mean, citizens को of course they are thankful कि जान बचाई है उनकी. They are thankful, but it's all political game which I would refrain from commenting on that. और frankly speaking, मेरा इतना तजुर्बा कह लो या फिर आपको एक्सपीरियंस कह लो, वो मेरा उतना है नहीं कि I can comment on that. So that is, let's leave that to the bureaucrats and other people to comment on that. तो सर, वॉरशिप से बोर्ड रूम की जर्नी आपकी, आज आप कॉर्पोरेट में हैं, तो किस तरीके से लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया आपकी? I would say tough है initially. Transition of course, it's not that easy because आपने एक particular lifestyle and एक कहते हैं ना उसको set rules and regulations के साथ आपने जिया हुआ है. But corporate is completely different in terms of the learning or the tools and technology which have come up now. You have to learn that, right? So you have that steep learning curve, but yes, once you've acquired that, nobody can stop you, because you are being in defense, coming from defense background or being in services, you have already got that leadership skills, right? जो बोर्ड रूम में आपको वो रिक्वायरमेंट है लोगों को लीड करने के लिए. आजकल के यंगस्टर्स को लीड करने के लिए you need to understand their state of mind. You cannot force someone to get that job done, but there are different tricks of the game where you can get them on a common platform and understanding and get job done. So that comes because of the services background, and yes, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगता है सीखने के लिए चीज़ें, बट वंस यू हैव डन दैट यू आर गुड टू गो. सर, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या रोल रहा? क्योंकि आपने इस चीज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस दी है कि स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स ने आपकी लाइफ को चेंज किया. तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्यों स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए पंकज जी, स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस आई वुड से है आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो मदद करता है, एंड इट डज थ्रो यू डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर, अप्स एंड डाउन्स, जहाँ पे आप कोप अप करना सीखते हैं स्पोर्ट्स से ही. एनी आई वुड रिकमेंड एनी स्पोर्ट्स विच आर टीम स्पोर्ट्स और इवन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. वो कॉम्पिटिटिव आपको नेचर दिखाता है. अब आप हारते हो, जीतते हो, ठीक है, तो आप हार रहे हो, आपको सोचने में मजबूर करता है कि आप कहाँ गलत हुए, उसको नेक्स्ट में मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ. ठीक है, तो स्पोर्ट्स हैव बीन विद मी, स्पेशली बास्केटबॉल. आई प्लेड वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एंड नेवी ज्वाइन करने के बाद मैंने वाटर पोलो भी सीखा है. तो स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपको ना हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि आगे करना है, आगे बढ़ते रहना है. और आई हैव मल्टीपल फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ माई बास्केटबॉल गेम. मेरा राइट शोल्डर डिसलोकेटेड है, राइट नी मीडियल मेनिस्कस एंड ACL टेयर है. ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट स्टिल अगर आप मुझे आज बोलोगे कि बास्केटबॉल मैच के लिए चलना है, खेलना है, आई एम फॉर इट. सोचता नहीं है. दैट इज़ दी लव फॉर द गेम, एंड वो आपको and that helped me during my naval career as well, because I have played Navy championship twice and we won that championship. दोनों बार हमने गोल्ड उठाया है. तो वहाँ पे भी, एंड आप ना एक लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, irrespective of rank, I would say. I mean,
मेरे जो बास्केटबॉल टीम मेंबर्स हैं, दे आर नेवी के कोच से लेकर नीचे तक, दे आर स्टिल इन टच विद मी. कहीं मिलते हैं, बातचीत होती है, एंड वी गो बैक इन ओल्ड डेज वेयर वी प्ले टूर्नामेंट्स एंड वन दैट. So I would say sports and extracurricular activities should be part of your integral learning other than academics. It cannot be just only focusing on academics. I would not say that, academic is not important. It is important. But yes, extracurricular activities, sports, let it be any field. तो आपकी मतलब स्पोर्ट्स से आपको अपनी सर्विस में क्या बेनिफिट्स मिले? बेनिफिट्स, आई वुड से बेनिफिट्स तो नहीं कह सकता मैं, बट आई 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 गॉट टू डू व्हाट आई लव, राइट. विद सर्विस एंड बास्केटबॉल मुझे पसंद था, मुझे वो खेलने का मौका मिला बास्केटबॉल. अगर यही मैं उस टाइम पे कहीं कॉर्पोरेट, लेट्स से जैसे अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रखा है, तो अगर मैं उस टाइम पे किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन होता तो आई वुड नॉट प्लेड बास्केटबॉल देयर. तो वो कहीं ना कहीं वो मोटाव तो रह ही जाता. बट बीइंग इन सर्विस, आई गॉट टू सर्व द नेशन and also continue my passion for the game. So that was a plus point for me, and it never felt like that it's a burden on me. आपकी सर्विस कहाँ कहाँ पर रही? कौन कौन सी जगहों में आपने सर्विस करी? So I served on initial 7 years I was in Mumbai. So उसमें 3 साल मैंने INS मुंबई पे सर्व किया है वॉरशिप पे, एंड देन उसके बाद इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट किया मैंने. INS तराशा करके शिप है, जिसका मैं कमिश्निंग टेक्निकल ऑफिसर था. एंड उसके बाद आई वेंट ऑन इन INS शिवाजी लोनावला में ट्रेनिंग ऑफिसर रहा मैं. एंड लास्ट बिफोर रिटायरमेंट आई वाज एट वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो. तो कौन सा फेज सबसे अच्छा रहा जिसमें आपने बहुत मजे किए? I would say मज़े is not the right term to use, but yes, मज़े plus responsibility wise भी ज़्यादा था. That was training officer वाला जो portfolio था मेरा. I enjoyed it. I mean, it was amazing doing that. I loved it, and given a second chance, I would do it again. And because of that, there are lot of officers, not only Indian naval officers, but yes, the foreign friendly foreign navies के जो officers हैं वो उनसे भी मैं touch में हूँ, because I was the training officer at that point in time. So yes, it's a tough portfolio to manage, and because youngsters they come out from academy and they are in that what do I say mischievous उसमें रहते हैं, गलतियां करते हैं, and you're responsible, solely responsible for their mentoring and grooming and their upbringing, let it be their professional life or personal life. वो सच चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, and that was a very fruitful tenure for me at that point in time. अगर किसी स्टूडेंट को आपकी तरह बनना है तो उसका रोड मैप क्या होगा? लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट क्लास 8th में है आज और उसको आपकी तरह ऑफिसर बनना है, तो उसका रोड मैप क्या होगा? Pankaj sir, I would say road map for every individual is different. And first thing is that you should have for inspiration you should have a figure in front of you कि इनकी जर्नी कैसी रही और कैसे करना है. But every individual's journey is different from the other, right? Because every individual is different. You cannot say, even twins are different, right? Both even twins who are from same mother, but still they are different in their characteristics, and because it all depends on the environment which they are being brought up, right? So I would say if someone is motivated and they want to follow their dreams, for example, let's say they want to join defense forces, so please keep following that, and keep in mind that armed forces is not looking for youngsters or anyone who is academically 99 percentile or 100 percentile, right? We are looking for someone who's, I mean, as per me, my understanding, who is
has a balance between academics and other, extracurricular activities or sports as well. So it's like, you've seen that sinusoidal wave, you've seen that ups and downs, and you after down you have bounced back. That is very important, because once you see the downfall and then you don't bounce back, that's what we are not looking for. और अगर एक क्लास 10th में पढ़ने वाले जयशंकर यादव को अगर आपको आज एडवाइस देनी पड़ी तो आप वो एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मैथ्स पढ़ाई करो भाई, हाँ, पीसीएमसी चाहिए तो मैथ्स पढ़ो. So that I would go back in times and I would concentrate more on maths so that I could have continued in army school itself, and मेरा love life थोड़ा वहाँ से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता. मतलब आपके फादर सही थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई काम आएगी. पढ़ाई काम आएगी, बट समवे और दी अदर इफ यू सी, पढ़ाई काम आएगी, मैं वहाँ पे रहता मे बी फिर मैं बास्केटबॉल में अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाता. दैट्स व्हाई ऐसे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. आप उसमें खामियां नहीं, उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और उसके लिए थ्राइव कीजिए, एंड यू विल अचीव दैट. देयर इज कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में ना. स्काई इज द लिमिट आई वुड से, बट यू नीड टू बी वेरी डिटरमिन्ड कि करना है और ये चाहिए. ठीक है, एक सेटबैक आ गया लाइफ में तो यू कैन नॉट से कि लाइफ ख़राब हो गई, अभी मैं क्या करूं. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. लोग क्या कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है. जो फौज में नहीं है वो भी सक्सेसफुल है, जो फौज में है वो भी सक्सेसफुल है. इट्स जस्ट दैट कि दोनों इन्वायरमेंट अलग अलग है. बट आप अगर आपने ठान लिया आपको करना है, तो मेरे हिसाब से जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हो, जब तक पॉलिसी अलाउ करती है कि आप अपीयर कर सकते हो, प्लीज़ कीप ट्राइंग. सर एक लास्ट सवाल आपके लिए कि अब आप बिग फोर से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग उसको लेके क्या है? प्लानिंग तो क्या है, अभी बिग फोर में कंसल्टिंग I mean has been now close to 2 years, and I realized that somehow that is not my calling, right? And हमेशा से जिस टाइप का मैं इंसान हूँ, इट्स लाइक आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल. लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनसे टच में रहना, एंड यंगस्टर्स को मोटिवेट करना. सो आई थिंक समवेयर टुवर्ड्स जिस फील्ड से निकला हूँ उसी फील्ड में घुसने का इरादा है. लेट्स सी, अभी कुछ चार्ट आउट हुआ नहीं है. लेट्स सी हाउ इट गोस. जब तक अभी बिग फोर के साथ है, जहाँ नमक खा रहे हैं वहाँ वफादारी निभाना पड़ेगा. तो एंड दैट इज ट्रांजिशन टू एंटरप्रेन्योर इज ऑन द वे, बट नॉट सून आई वुड से. होगा. सर एक लास्ट सक्सेस मंत्र हमारे व्यूअर्स के लिए. आई वुड से फॉलो योर ड्रीम्स. ठीक है, किसी से प्यार करते हो तो फिर एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना. ठीक है, प्यार ही सब कुछ नैया पार नहीं लगाएगा. उसके लिए आपको एकेडमिक्स प्लस वो जज्बा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सको. ठीक है, सो आई वुड से वर्क हार्ड, फॉलो योर ड्रीम्स. आज नहीं कल तो सक्सेस होना ही होना है. बस होप नहीं छोड़ना. एंड आई रिक्वेस्ट द यंगस्टर्स पेरेंट्स एज वेल कि प्लीज़ अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उस जो बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर आप उसको सहानुभूति वहाँ पे दे रहे हो, एंड यू जस्ट टेलिंग कि हिम और हर बेटा ठीक बेटी आपको जो करना है आप कीजिए, स्पोर्ट्स में जो भी करना है वो हम सपोर्ट करेंगे, बट हमारा रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ एकेडमिक्स पे भी फोकस कीजिएगा. और आपको पता है कि कोई बच्चा अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको मोटिवेट कीजिए कि वो फॉलो करे उसको, एंड साथ में वो एकेडमिक्स वेल बैलेंस कर लेगा. अगर आप उसको स्पोर्ट्स
मना करोगे उसका ध्यान स्पोर्ट्स पे रहेगा, मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है, एंड एकेडमिक्स भी उसका नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो आप दोनों चीज़ के लिए मोटिवेट करके रखिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि दे कैन डू वंडर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, और अभी आपको यूथ के लिए बहुत कुछ करना है। धन्यवाद सर। Thank you so much, Pankaj sir. It was pleasure being here, and looking forward to such session in future. डन सर।